2 माइक्रोकुलाम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर भी एक घन है, पिछले क्वेश्चन की तरह यह भी क्वेश्चन है, एक घन है और ये घन का जो केंद्र है, घन के केंद्र पर यहां पर आवेश रखा हुआ है और यहां पर हमें बताना है कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे और एक फलक से जब हमें निकालना होगा तो कुल फ्लक्स को हम 6 भाग कर देंगे, क्योंकि घन में टोटल 6 फलक होते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं अगर आप उसके दीवारों को देखें ऊपर नीचे का मिलाकर, तो चारों तरफ के 4 दीवारें और इसके बाद ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर देखिए ये हर जगह से यहाँ पर फ्लक्स निकल रहे हैं, ठीक है, हर जगह से ये फ्लक्स निकल रहे हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। हम लिखेंगे हल दिया है और क्या दिया है, तो इसमें देखिए भले ही यहाँ पर हमें ये भुजा दिया हुआ है लेकिन हमें इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसमें भुजा का कोई जो फ्लक्स होता है वो आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर आवेश का मान कितना है, आवेश Q बराबर यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम है, जिसको कि अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ कुलाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कहेंगे, गॉस प्रमेय से संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0 यही होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, तो Q का मान है 2 × 10⁻⁻⁶ और यहाँ पर जो मान होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये 2/8.85 एक तरफ हो जाएगा और 10 की घात ये जब 12 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ -6 तो है ही। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देखिए पीछे दशमलव छिपा होता है, जिस संख्या के पीछे दशमलव नहीं होता है वहाँ दशमलव पीछे छिपा रहता है। अब चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमें यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाना होगा, जिससे कि हम दशमलव से दशमलव को हटा सकें, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, 2 अंक पर दशमलव ऊपर नीचे रहेगा तभी हम दशमलव से दशमलव को हटा पाएंगे। और 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो ये इस तरह से हो चुके हैं 200/885 × 10⁻6। अब यहाँ पर हमें भाग करना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड कर ले रहे हैं 200 और यहाँ 885, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 230। पर अब हम दशमलव चूंकि लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और फिर से हम देख रहे हैं कि ये 2 बार जा रहा है, तो 2 बार में फिर से यहाँ पर 1770 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 12 में से 7 गया यहाँ पर 5, 530 बचेंगे। अब दशमलव लगे हैं तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 8 6 48, ठीक है, तो कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में। तो चलिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं 0.226 × 10⁻⁶। अब चूंकि हमें इसको मानक रूप में लिखना होगा तो यहाँ दशमलव को 1 अंक खिसकाना होगा, 2.26 × 10⁻5। अब यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर चाहें तो वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालना है, इसमें देखिए एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ये संपूर्ण फ्लक्स हम लोगों का आ चुका है। यहाँ पर एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
ठीक है। तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा? तो देखिए जैसा कि हमारा संपूर्ण फ्लक्स आया हुआ है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स का हम 6 भाग कर देंगे। चूंकि घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो बटा में क्या लगाएंगे? 6। अब यहाँ पर जो हमारा आया है फाई ई का मान वो कितना आया है? 2.26 गुणे 10⁵5 और अपॉन में हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? देखिए तो काटेंगे जब तो कितना बार में कटेगा? 18। ठीक है। अब यहाँ दशमलव लग जाएंगे आगे ही। इसके बाद यहाँ 4 बचेगा तो 46 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 सते 42। तो इस तरह से ये जब आप आगे ले जाएंगे तो लगभग ये इतना इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर दूसरा आंसर भी आ चुका है, जिसको कि यहाँ पर आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं या फिर इसको वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।